हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाई कैच स्कूल JNV के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में उस चैप्टर को बताऊंगा जो नवोदय विद्यालय में हमेशा आते हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट रहते हैं, और साथ ही साथ सैनिक वाले बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि आता है। तो जो भी बच्चा ये वीडियो पूरा देखेगा तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि वो बच्चा नवोदय में अगर इस चैप्टर से आ गया क्वेश्चन तो वो बच्चा पूरा क्वेश्चन बनाएगा और सब सही बनाएगा, जिससे वो उसका जो उस बच्चे का सिलेक्शन नवोदय में हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये 20 मिनट का ज़रूर वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, कह दीजिए कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखो। ठीक है, और है भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, तो पूरा देखिएगा। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करिए, बस इस वीडियो पर फोकस करिए और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप 2025 के जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, एकदम फ्री है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो हम लोग उस टेलीग्राम का नाम रखें HP बैच 1, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच है। अगर आप 2025 नवोदय विद्यालय अगर 26 के भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए और बढ़िया है, तो कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है। ठीक है, या फिर टेलीग्राम आप ओपन करिए, या फिर अगर आपके फ़ोन में नहीं है टेलीग्राम तो सर्च करिएगा, प्ले स्टोर से आप लॉगिन कर लीजिएगा, फ्री है, मुफ्त होता है। टेलीग्राम रहना भी चाहिए हर एक व्यक्ति के मोबाइल में। ठीक है ना, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करिएगा HP बैच 1 और ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर भी हमारे टेलीग्राम का लिंक है। तो एक काम करिए कि पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है ना, पेन और कॉपी अगर आप लेकर बैठेंगे तो ही समझ में आएगा, और लिखते हुए चलेंगे तो बेहतर रहेगा। पहले समझना फिर लिखना है, वीडियो पॉज कर रोक कर। ठीक है ना, चलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम एक काम करना अच्छे तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। ठीक है, बहुत ही मेहनत लग रहा है समझाने में आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आए बेल आइकन के ऊपर ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय से कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अपडेट आएगा तो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है, अब डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, खोल लो, ओपन कर लो कॉपी को, एकदम डिटेल से पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ मैं पढ़ाने। देखो, लाभ और हानि क्या है, पढ़ेंगे। लाभ और हानि ना, देखो ये है खरीदने बेचने वाला मामला। ठीक है ना, लाभ और हानि खरीदने और बेचने वाला मामला है। ठीक है, लाभ और हानि खरीदने और बेचने वाला मामला है। तो देखो, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, मेन टॉपिक यही है। तो धीरे धीरे समझते हैं। उससे पहले जो मैंने ये सभी मैं बनाया हूँ, आपके लिए तैयार किया हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मुझे वीडियो बनाना था, नहीं, मुझे तैयार करना होता अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले जान लो क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है क्या। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। और जान लो, शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य को शॉर्ट में CP पढ़ना, अन्यथा विक्रय मूल्य को यानी सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में SP लिखना। ठीक है, या फिर पढ़ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक ही मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने ये गूगल से लिया है।
देखो जो समझ में आया मैंने अपना भी तैयार किया हूँ ये वाला, और ये गूगल से लिया हूँ, ठीक है, गूगल में अथी कर लिया हूँ। जो समझ में आया, जिस पर समझ में आना है, मेरा क्या है, मैं इस ऐसे पढ़ाता हूँ कि जैसा आपको समझ में आ रहा है वही अपनाइए, उसी प्रकार पढ़िएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों ही लाया है। आपको कौन में समझ में आया ये समझिएगा। क्रय मूल्य पहले समझिए फिर लिखिएगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्रय या खरीदी जाती है, क्रय का अर्थ होता है खरीदना, उसे क्रय का या लागत मूल्य कहते हैं। मतलब कि समझिए, अगर आप ये हैं, ये है कोई कपड़ा खरीदने गए, तो अगर कपड़ा का दाम 5 तो नहीं होता, 500 होता, ठीक है, तो आप 500 में उस कपड़े को खरीदते, बिल्कुल आप खरीदते। तो जितने में आपने खरीदा है ना, जितने रुपये में आपने खरीदा है कोई चीज़, जितने रुपये में खरीदा उस खरीद मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। ये गूगल गया ये था, मैं अपने वाला बता देता हूँ। देखिए मैंने ये तैयार किया है। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु की का कीमत का क्रय मूल्य कहता है। मतलब समझिएगा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस वस्तु उससे नहीं होना चाहिए या उस वस्तु का होना चाहिए। वस्तु का कीमत मतलब कि जो खरीदे हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए आप बिस्किट खरीदे हैं 5 रुपया में, तो 5 रुपया क्रय मूल्य हुआ। और अगर हम जान ले विक्रय मूल्य के बारे में, तो विक्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। कैसे, देखो अगर आपने 5 रुपया का कोई वस्तु खरीदा, मान लो कि ये आपने चनिया चोली खरीदा, कपड़ा खरीदा 500 में, और 500 आपको पसंद नहीं आया कपड़ा, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई मैं ना एक काम करता हूँ, 600 में इस कपड़े को बेच देता हूँ। बेचने वाली बात आई, 600 में बेच देता हूँ, तो 600 हमारा विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं लाभ के बारे में, ठीक है। लाभ के बारे में, लाभ कैसे आपको होगा, मुनाफा आपको होगा। कोई चीज़ खरीदे फिर बेच दिए, तो कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर आप 5 रुपया में कोई पार्ले जी अगर कोई बिस्किट खरीदे तो अपने फ्रेंड्स को 6 रुपया में बेच दिए, तो 1 रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया आपको लाभ हो गया, ठीक है, फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर इसी को चीज़ करके 6 रुपये में ना कर 4 रुपये में बेचते तो 1 रुपया माइनस में आ गया, यानी कि आपको हानि हो जाता। तो ये लाभ हानि क्रय मूल्य ये समझ गए ना। तो जरा ये सूत्र समझिएगा, सूत्र याद कर लीजिए। सबसे पहले ये सूत्र याद करिए, लिखिएगा अपने कॉपी में, लिखिएगा इस सूत्र को। लाभ बराबर, अगर लाभ ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला जो हमारा सूत्र है हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान ली अगर फार्मूला याद नहीं करना चाहते तो समझिएगा, लाभ कैसे होगा, जब आप ज़्यादा में बेचे, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, क्रय मूल्य कम होना चाहिए। मैं देखो पढ़ाता हूँ कम, समझाता हूँ ज़्यादा, ठीक है, करना भी चाहिए। लाभ कैसे होगा, लाभ कैसे होगा, जब आप ज़्यादा में बेचेंगे कम में खरीदेंगे, यानी ज़्यादा माइनस कम, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हानि कैसे होगा, जब जितना में आप खरीदेंगे उससे कम में विक्रय करना है, बेचना है, यानी कि घटाते हैं। कैसे, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, अगर नहीं घटाएंगे, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो वो माइनस में चलेगा, लेकिन हमको प्लस में ही रखना है। तो ये सूत्र हो गया। अगला एक और सूत्र है, विक्रय मूल्य अगर निकालना हो तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। एक और, अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, और क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर इसी को देखते हुए अगर इसको हम हटा दें तो विक्रय मूल्य का 2 फॉर्मूला हो गया। पहले विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, जब क्रय मूल्य
अगर लाभ हो तो प्लस करना है, अगर हानि हो तो माइनस करना है क्रय मूल्य में से ही। ठीक है, मैं ये एक और समझा देता हूँ, ये वाला लागत मूल्य। लागत मूल्य किसे कहते हैं? देखो कहीं कहीं लिखा हुआ लागत मूल्य, तो लागत मूल्य क्रय मूल्य को ही कहते हैं। ठीक है, नहीं ये सब पढ़ना, ये चीज़ आपको बाद में बताऊंगा। ये वाला ये सूत्र ये फेक सूत्र है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटाओ, इसको मत याद कर लेना। बस यही है जो 4 है, रटना नहीं, समझना। मैं जैसे समझाया हूँ वैसे ही कोशिश करना, ज़रूर आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे मैं कराऊंगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में बेसिक समझाया हूँ, तो क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से करवाऊंगा। कल मैं ऑप्शन के साथ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अभी ये अगर सीख लिया ना, मैं 5-5 क्वेश्चन लाया हूँ लाभ, तो ये सीख लिया ना, तो आप सभी क्वेश्चन यूं ही बना लेंगे। कैसे? देखो, लाभ या हानि ज्ञात करें। क्रय मूल्य अगर 75 रुपया हो और विक्रय मूल्य 85 रुपया हो, तो लाभ होगा या फिर हानि? बताइए। विक्रय ज़्यादा है, क्रय कम है, तो लाभ होगा। मैंने क्या बताया था? ज़्यादा में बेचेंगे, कम में खरीदेंगे, लाभ या हानि? क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, यानी लाभ होगा, हानि नहीं होगा। तो कितना का लाभ होगा? तो 85 में माइनस अगर 75 कर दें आप, तो कितना? ये 0 और ये 10 रुपया का लाभ नहीं हो गया क्या? दूसरा प्रश्न देखें, तो प्रश्न है दूसरा कि क्रय मूल्य 85.50 रुपया एवं विक्रय मूल्य 105.50 रुपया हो, तो हमें लाभ या हानि होगा। तो देखो, इसमें भी विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो हमारा लाभ होगा। तो घटाइए, सबसे पहले 105.5 इतना, 0 माइनस 85 इतना है ना, 85 है ना जी, बिल्कुल। माइनस करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, और ये 0 और ये 2, यानी कि 20 रुपया का इसमें लाभ होगा। पी लिख देता हूँ, इसमें 10p। अगला प्रश्न है, अगर क्रय मूल्य 100 होगा, विक्रय मूल्य 95 होगा, तो लाभ या हानि? तो देखो, विक्रय मूल्य कम नहीं है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम नहीं है, तो क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगा ना। तो कैसे हानि निकालेंगे? 100 में से 95 माइनस कर देंगे, यानी कि 5 रुपया को हमारा लॉस हो गया। और क्रय मूल्य इतना हो, और ये क्या है? इसका मतलब होता है अपव्यय, मतलब होता है जैसे कैसे संभव, कोई मरम्मत, मतलब कि अगर आप साइकिल खरीदे तो वो टूटा फूटा निकला, तो उसको आप रिपेयरिंग में कराने में खर्च आएगा। उसको अगर उसमें जो होता है चक्का जो होता है वो पंचर निकल गया, उसमें हवा नहीं है, तो भराने में भी लगता है, यानी कि उसको मरम्मत करने में 35 रुपया लगा। इसी प्रकार प्रश्न है, क्रय मूल्य में ही ये जुटेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो मैं बताया हूँ ये इम्पोर्टेंट था, मैंने अब पता चला कि ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, लागत मूल्य कब होगा? जब लागत मूल्य एक और होता है, क्रय मूल्य प्लस ये मिलकर लागत होगा। तो ये जो प्रश्न है ना, क्रय मूल्य तब निकालेंगे जब इन दोनों को प्लस कर देंगे, रिपेयरिंग प्लस क्रय मूल्य, तो प्लस करेंगे तभी मिलकर क्रय मूल्य होगा। 245 प्लस 35 कितना होता है? 245 प्लस के 35 बराबर कितना होता है? 280, यानी क्रय मूल्य 280 हो गया, विक्रय मूल्य 260, यानी 20 रुपया का हमें लॉस हो गया। इसी प्रकार आप इस प्रश्न को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो बच्चे बताएंगे ना उनका मैं नाम और अगले वीडियो में कमेंट लूँगा, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। और एक काम करिएगा, HP बैच क्यों बना है, HP बैच क्यों बना है, मैंने क्यों बनाया है, इसमें आप डाउट पूछेंगे, इस HP बैच में आप डाउट पूछेंगे।
ठीक है, इसीलिए तो HP बैच बनाया हूँ। तो होमवर्क कॉपी में लिख लेना और सोल्व कर कर अपने नाम के साथ राज्य, जिला, कौन से राज्य के किस जिले में रहते हो जरूर लिखना, ठीक है, और भेज देना। अगले वीडियो में मैं लूँगा, ठीक है। ऐसे अगर करोगे ना तो नवोदय ऐसे निकल जाएगा, यूं ही निकल जाएगा, ठीक है। अगला जो है ये जल्दी जल्दी करता हूँ। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य का मैं फार्मूला बताया था ना, विक्रय मूल्य का फार्मूला बताया था फिर नहीं। विक्रय मूल्य कब होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा ना। जब कब प्लस होगा? जब लाभ हो। कब माइनस होगा? जब हानि हो, ठीक है। तो यानी विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य इतना, लाभ इतना, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य इतना, लाभ इतना, यानी लाभ हो रहा है तो 775 जोड़ दो, यानी 700 प्लस 75 यानी 775, 125 प्लस 20 यानी कि 145, ठीक है। और इसमें अगर हानि हो रहा है तो 345.50 में 45.50 माइनस कर दो, यानी कि 300 हो गया। इसी प्रकार इसको भी बना लो। क्रय मूल्य इतना, हानि हो रहा है यानी कि 85, इसमें माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना अंतिम वाला, ठीक है। मतलब ये नहीं भी बताओगे तो चलेगा, लेकिन ये भाई इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना, खास कर क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इतना, लाभ इतना, तो क्रय मूल्य क्या मैंने बताया था? देखो सूत्र मैं एक बार ध्यान दिलवा देता हूँ। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस हानि, कब प्लस कब करना है? क्रय मूल्य में ना, हानि में प्लस करना है और लाभ में माइनस। क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना हो तो देखो, हानि में प्लस, लाभ में माइनस, यानी कि विक्रय मूल्य इतना, अगर क्रय मूल्य निकालना है और लाभ इतना हो तो इन दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। और क्या, ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसी प्रकार कर लोगे, सब कर लोगे ना, तो ये सारे चीज़ आपको करना है। जितना भी मैंने छोड़ा है ना सबको करो, 1 से 2 बार करो। मैंने जितना भी करवाया 102 बार करो। अगर भाई डीपी भी मिलेगा आपको, डीपी भी मिलेगा आपको, ठीक है। इस क्लास अंत हो गया, इस क्लास ख़त्म हो गया, डीपी भी मिलेगा, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब कि क्वेश्चन भी मिलेगा। इस पर क्या करना है? HP बैच ज्वाइन करना है, इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, बनाना उस क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा। और जब तक नहीं बनाओगे नहीं नवोदय निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़रूर बनाना, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मैं इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक के ये दावा रखता हूँ, कितना इतना मेहनत से बताया हूँ। और कम से कम 1000 व्यूज जरूर लाना, दोस्तों के शेयर करना। मैं इसलिए व्यू लाना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा लोगों के साथ ये पहुँच सके, यानी कि ज़्यादा बच्चे ये सीख सके प्रॉफिट लॉस, और वो भी नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी पढ़ाया हूँ याद रखना, एक बार रिवीजन करना। क्लास समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, और जो होमवर्क दिया हूँ वो भी ज़रूर बताना। और समझ में नहीं आ रहा तो 102 बार रिपीट करो क्लास को, ठीक है। फ्री मटेरियल मिल रहा है तो यहाँ पर ज़रूर एंजॉय करना, सब वीडियो को देखना, और जो भी डीपी होगा और खास कर HP पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।